नमस्कार। 21 जुलाई 2026 के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। एक तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक कामयाबी। तो चलिए बिना वक्त गवाएं आज की इन बड़ी खबरों के हर पहलू को बारीकियों से समझते हैं। आज हम इन 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और युद्ध, अर्थव्यवस्था की हलचल, विज्ञान और तकनीक और आखिर में खेल जगत का सारा एक्शन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों से, जहां इस वक्त विरोध प्रदर्शन, बचाव अभियान और मेडिकल फील्ड की एक बड़ी उपलब्धि सुर्खियों में है। संसद का मॉनसून सत्र इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर लगातार चल रहे विरोध के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। हालात ये हैं कि सीजेपी समर्थक संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हैं। बीजेपी हिंसा के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का दावा है कि नीट की ओएमआर शीट्स फर्जी बनाई गई हैं। ये पूरा मुद्दा फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब चलते हैं सिक्किम की तरफ, जहां से एक बेहद चिंताजनक खबर आई है। तीस्ता स्टेज 6 प्रोजेक्ट के समरडुंग टनल के प्रवेश द्वार पर अचानक भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। करीब 20 से ज्यादा मजदूर इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं। बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन दोस्तों मीथेन गैस के रिसाव और कम विजिबिलिटी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बचाव कर्मियों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। स्थिति वाकई काफी नाजुक बनी हुई है। और इसी बीच जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने अब तक 12 लोगों की जान ले ली है। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसने वहां चल रहे बचाव और खोज अभियानों की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन सभी परेशानियों के बीच मेडिकल फील्ड से एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत ने अपनी पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगले साल बाजार में आने वाली इस वैक्सीन के लिए किसी प्री वैक्सीनेशन टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। डेंगू के हर साल बढ़ते खतरे को देखते हुए ये मेडिकल साइंस का एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू है, जो आगे चलकर लाखों जिंदगियां बचा सकता है। अब अपना रुख करते हैं दुनिया की तरफ। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वैश्विक संघर्ष और कई देशों के नेतृत्व में हुए बदलावों की। सोचिए, जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो क्या इसका असर सिर्फ उनकी सरहदों तक ही सीमित रहता है, या फिर इस युद्ध की आग उन आम लोगों तक भी पहुंचती है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता? इस सवाल का दर्दनाक जवाब हमें आज की इस खबर से मिलता है। केरला के रहने वाले 26 साल के भारतीय नाविक अखिल जॉयन की ऐसी ही एक युद्ध में जान चली गई। यूक्रेन के ओडेसा तट के पास उनके कार्गो जहाज एमवी गोल्डन लियो पर एक रूसी हमला हुआ, जिसमें अखिल और 3 अन्य नागरिक मारे गए। एक युवा मर्चेंट नेवी सेलर का इस तरह किसी और देश के युद्ध की भेंट चढ़ जाना इस बात का सबूत है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आम इंसान के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वीं रात हवाई हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल के टैंकरों में आग धधक रही है। इधर ईरान ने भी खाड़ी देशों पर पलटवार किया है और पिछले दिनों अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि किसी भी पल ये तनाव एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ आर्थिक तनाव। अमेरिका ने अचानक कनाडा पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। आमतौर पर इतिहास ये बताता है कि टैरिफ 1 पॉइंट बढ़ने से आयात में 2% तक की गिरावट आती है, लेकिन यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन्स की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने कमाल का लचीलापन दिखाया। उन्होंने तेजी से अपना फोकस मेक्सिको और एशियन देशों की तरफ शिफ्ट कर लिया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था अब ऐसी अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी से निपटने के लिए कितनी तेजी से खुद को ढालना सीख गई है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ी खबर यूके से है। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर एंडी बर्नहम अब यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने देश को फिर से स्थिरता की तरफ ले जाने का वादा किया है। ये वहां की राजनीति में सच में एक नया अध्याय शुरू होने जैसा है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर और समझते हैं कि दुनिया भर में चल रही इस उथल-पुथल का हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर क्या असर पड़ रहा है। शुरुआत एक सकारात्मक आंकड़े से करते हैं। डिलॉइट इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक 2026-27 के वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 6.5% के बीच रह सकती है।
इसके पीछे बड़ी वजह आने वाले त्योहारों की मांग और दुनिया भर की अनिश्चितताओं में आने वाली थोड़ी कमी बताई जा रही है। यानी ओवरऑल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आगे रास्ता काफी उम्मीद भरा दिख रहा है। लेकिन वैश्विक तनाव की वजह से आज शेयर बाजार जरूर सहम गया। यूएस ईरान युद्ध के डर से सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही आज लाल निशान पर बंद हुए। मिडल ईस्ट की इस टेंशन का असर सीधा तेल के दाम पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $89.70 प्रति बैरल पर जा पहुंचा है। और हाँ, इसका असर हमारी थाली पर भी हुआ है। देश में प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की महंगाई दर बढ़कर 5.3% हो गई है, जो जनवरी के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। सीधी सी बात है, दुनिया में कहीं भी आग लगती है तो उसका धुआं हमारी रसोई तक पहुंच ही जाता है। अब इन परेशानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, विज्ञान और तकनीक, जहां भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में सच में एक नया इतिहास रचा है। खुशी की बात यह है कि स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बन गया है जिसने अपनी पहली ही उड़ान में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के कक्षा में बिल्कुल सही तरीके से स्थापित कर दिया है। ये हमारे देश के पब्लिक और प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और स्काईरूट के को-फाउंडर नागा भारत दाका ने बिल्कुल सही बात कही। उनका कहना है कि किसी रॉकेट को पहले ही प्रयास में लॉन्च करना पिछले कई दशकों में देखा नहीं गया है, और सही फोकस हो तो ये सब संभव है। पहली ही बार में ऑर्बिट तक पहुंचना बेहद मुश्किल इंजीनियरिंग टास्क होता है, लेकिन इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियां अब स्पेसएक्स जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आखिर में बात करते हैं खेल जगत की, हमारा 5वां हिस्सा, जहां से आज कुछ ऐतिहासिक जीत निकल कर आई हैं तो कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा भी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। स्पेन ने जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया, क्योंकि अब वो दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिसके पास एक ही वक्त पर पुरुष और महिला दोनों के फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स मौजूद हैं। लेकिन इस मैच में जबरदस्त ड्रामा तब हुआ जब मैदान पर स्पेन के गावी और अर्जेंटीना के परेडेस आपस में भिड़ गए। हार के बाद दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी का दिल टूट गया। उन्होंने अपने फैंस को शुक्रिया कहते हुए यही कहा कि इस हार का घाव भरने में एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन क्रिकेट पिच से काफी शानदार खबर आई है। रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एक जबरदस्त शतक जड़कर उन तमाम आलोचकों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी जो उनके संन्यास लेने की बातें कर रहे थे। सबसे मजेदार उनका अंदाज रहा। जब उनसे शोर और आलोचना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर शोर ना हो तो मजा कहां। वाकई ये उनकी कमाल की जिद और जज्बे को दिखाता है। तो दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के बीच हमारे लिए सोचे जाने वाला एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आने वाले वक्त में साल 2026 को किस बात के लिए याद किया जाएगा। इन लगातार बदलते और खतरनाक होते भू राजनीतिक विवादों के लिए, या फिर अंतरिक्ष के इस नए सुनहरे युग के लिए जहां प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन सबके लिए सुलभ बन रही है। इस सवाल पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ऐसी ही बेहद दिलचस्प खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी।